अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड्स में नाटो समिट के दौरान कहा, ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई, वे ऑयल का कारोबार करते हैं, मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहता है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने बुधवार को कहा कि भारत का संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लोकतंत्र के तीनों अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका संविधान के अधीन काम करते हैं। CJI गवर्नर ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरी राय है संविधान सर्वोपरि है। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने फाइटर जेट F-35 की 14 जून की रात केरल के त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। 918 करोड़ रुपए का यह विमान ब्रिटेन की रॉयल नेवी के एमएचएस प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। इसे दुनिया भर में सबसे एडवांस फाइटर जेट से एक माना जाता है। खराब मौसम के कारण विमान में वापस नहीं आ सका। जनपद अमरोहा के सैद नगली थाना क्षेत्र के गांव ईसापुर सरकी में चोरों के एक ही रात में 4 घरों में धावा बोलकर लाखों की चोरी कर डाली। जेवरात नकदी समेत कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए। लगातार वारदातों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस अब तक चोरों को पकड़ने में नाकाम रही, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनपद अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर तुगलाबाद गांव से एक खतरनाक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक बाइक पर 6 बच्चों को बैठाकर तेज रफ्तार में सड़कों पर स्टंट करता दिखा। बिना हेलमेट, बिना सुरक्षा के मासूमों की जान से खिलवाड़ किया गया। वायरल वीडियो से ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अजमेर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल भागने की फिराक में आरोपी ने गिरफ्तारी के वक्त पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वो घायल हुआ। आरोपी पकड़ा गया। घटना रुपेजिया 6 के पचपकरी गांव की है। पुलिस विधिक कार्रवाई में जुट गई है। बुरहानपुर जिले के घाघरकला गांव ने तंबाकू मुक्त बनने की मुहिम छोड़कर मिसाल कायम की है। ग्रामीणों ने मिलकर नशे से दूरी बनाते हुए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाया है। मां पौरा देवी वेलफेयर सोसाइटी के तहत चल रही इस जागरूकता मुहिम में ग्रामीण एक दूसरे को तंबाकू के दुष्परिणाम समझाकर नशा मुक्ति का संकल्प दिला रहे हैं। अब पूरा गांव कह रहा है, न खुद खाएंगे न किसी को खाने देंगे। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम ने वाटर सप्लाई और बारिश की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सख्ती दिखाई। गंदे पानी की शिकायतों पर नाराज होकर उन्होंने कहा कि जनता को साफ पानी मिले, ये सुनिश्चित करें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जल जमाव और निर्माण कार्यों में देरी भी अधिकारियों को फटकार लगाई और आमजन की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के कलारी ग्राम में पिछले 25 वर्षों में महाविद्यालय की मांग जारी है, लेकिन अब तक कॉलेज नहीं खुल पाया है। छात्रों को पढ़ाई के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। युवा समाजसेवी तारिश साहू ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन, हजारों पोस्ट कार्ड भेजकर मांग दोहराई, लेकिन समाधान अब भी अधूरा है। मथुरा में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कलेक्ट्रेट पगार में मुहर्रम पर्व की तैयारियों की समीक्षा की। सभी उप जिलाधिकारी और क्षेत्र अधिकारी को कानून व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, स्ट्रीट लाइट सुधार, पेयजल व्यवस्था, बैरिकेडिंग और सड़क निरीक्षण के निर्देश दिए गए। एसपी ड्रोन निगरानी, CCTV कैमरों की मरम्मत और नए कैमरे लगाने और मुहर्रम जुलूसों के मार्गों का निरीक्षण करने को कहा। और जिले के विदुना कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रूरूगंज में दोपहर घर से निकला युवक का शव मिला। परिजन खोजते हुए पेट्रोल पंप के सामने गली में उसका शव मिला। मृतक के सिर और आंख पर चोट के निशान मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि मौत के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगे और उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। अंबिकापुर में सहकारी समितियों में खाद की कमी से किसान परेशान है। सैदम में चक्का जाम के बाद प्रशासन ने खाद भेजी, लेकिन बादवाही समिति में 900 किसानों के लिए सिर्फ 700 बोरी DAP खाद आई, जो बड़े किसानों को दे दी गई। छोटे किसान अब खेत खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर खाद नहीं मिलने से धान की फसल प्रभावित होगी और किसान कर्ज तले दब सकते हैं। सीधी जिले के कुसमी थाना अंतर्गत ग्राम दुआरी में बुधवार शाम 2 मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5
गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से कुसुमी अस्पताल भेजा गया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सिलवानी के पड़रिया कला गांव में मकान की छत डालते समय हाइड्रोलिक मशीन बिजली के तार से टकराने पर करंट फैल गया। इसमें 5 मजदूर और 2 अन्य लोग झुलस गए, जिनमें से 3 की मौके पर मौत हो गई। घायल चारों को सिलवानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान मालिक चंदा कहार और मशीन मालिक मनमोद अहिरवार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष मीनू परिहार के कार्यकर्ताओं के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर एक आपत्तिजनक फोटो और वीडियो पोस्ट इन दिनों सुर्खियों में विषय बना हुआ है। हालांकि थोड़ी देर बाद ग्रुप में पोस्ट की गई फोटो और वीडियो को हटा लिया गया। दमोह जिले के तेजगढ़ क्षेत्र में आदिवासी परिवारों ने पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जे और जातीय अत्याचार का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों महिला, बुजुर्ग और बच्चे ज्ञापन देने पहुंचे और बताया कि दबंगों ने हथियार से लैस होकर उनकी जमीन पर जबरन जुताई की। विरोध करने पर महिलाओं से मारपीट और गालियां दी गई। इडवाना के राजकीय मांगड़ जिला अस्पताल में नाम तो बदल गया, लेकिन हालात जस के तस है। 300 बेड वाला जिला अस्पताल बन जाने के बावजूद स्टाफ की भारी कमी है। अस्पताल में पिछले 6 महीनों से सोनोग्राफी कक्ष बंद पड़ा है, जबकि सरकार ने डॉक्टर की नियुक्ति कर दी है, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। प्रदेश में सरकारी स्कूल को बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने युक्तियुक्तकरण नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। दुर्ग में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, बैरिकेड तोड़कर कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। के कटघोरा में वर्षों से उपेक्षित पड़े ऐतिहासिक राधा सागर तालाब की तस्वीर अब बदलने जा रही है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राज जायसवाल की पहल पर जल स्रोत के सफाई कार्य की शुरुआत हो चुकी है। इससे न केवल तालाब की सुंदरता लौटेगी, बल्कि नगर में लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या का भी समाधान होगा। सीधी में डिप्टी सीएम राजन शुक्ला ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को लोकतंत्र का काला दिन बताते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता के लिए लोकतंत्र का गला घोटा, प्रेस की आज़ादी छीनी और संविधान के साथ खिलवाड़ किया। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अब तक 90 से अधिक बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर संविधान की हत्या की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में एक दुर्लभ प्रजाति की सीवेट कैट को कैमरे में कैद किया गया। देर रात एक फोटोग्राफर ने इस जीव को तस्वीर ली, जो बांधवगढ़ की जैव विविधता का शानदार उदाहरण है। सीवेट कैट एक खास जीव है जो काफी बीजों की प्रक्रिया और अपने शरीर से निकलने वाले विशेष द्रव के लिए जाना जाता है। बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र ने आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तब भी ऐसा दमन नहीं देखा गया जैसा कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान दिखाया। जांजगीर चांपा जिले में मड़वा पावर प्लांट के भू विस्थापितों ने 215 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद नेशनल हाईवे 49 पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल भू विस्थापितों को मुआवजे और नौकरी का वादा किया गया था। कुछ लोगों को नौकरी मिली, लेकिन जिन युवाओं प्रशिक्षण के बाद नौकरी का आश्वासन दिया गया था उन्हें 16 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली। हालांकि प्रबंधन ने नौकरी का आश्वासन दिया। कानपुर देहात के अकबरपुर लालपुर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान घनश्याम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगे। बता दें कि ग्राम प्रधान पर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से आवास बनाने और अपने सहयोगियों को भी कब्जा दिलाने के आरोप है। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने नोटिस जारी किया, लेकिन प्रधान के निर्माण कार्य पर अब तक कोई रोक नहीं लगी। इस पर अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच जारी है। नैनपुर में 26 लाख रुपए की लागत से बनी अमृत सरोवर की बाउंड्री वॉल पहली बारिश में रह गई। यह सरोवर केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत नगर पालिका की ओर से वार्ड नंबर 7 में बनाया गया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। रेटी के ग्राम पंचायत लाड़कुई में विकास कार्यों की हकीकत सामने आ गई। नागर मोहल्ले में 18 फीट लंबी नाली पर पुलिया तो बनवाई गई, लेकिन निर्माण के 24 घंटे बाद ही पुलिया 3 जगह धंस गई। ये घटना पंचायत के विकास कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
यूपी के रेहटी में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। बता दें कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी में 200 नामांकित छात्र छात्राओं में से एक भी बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था। स्कूल के अधिकतर कमरे बंद थे। प्राचार्य ने भोजन बनने की बात कही, लेकिन मौके पर कोई भोजन नहीं बनता मिला। अमेठी जिले के जलालपुर गांव में राशन वितरण के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आई। ग्राम प्रधान राहुल शर्मा के अनुसार कोटेदार की ओर से लाई गई 50 किलो गेहूं की बोरियों में केवल 10 किलो गेहूं था, बाकी बारी नमक मिट्टी से भरी हुई थी। इस मिलावट का वीडियो ग्रामीण ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिससे मामले में तूल पकड़ लिया है। लखनऊ में पुलिस ने पौष इलाकों में स्पा और मसाज सेंटर पर छापेमारी की। एफआरटीओ की इस सूचना पर छापेमारी में सुशांत कोल्ड सिटी से 6 थाईलैंड की महिलाएं बिना वर्क वीजा पकड़ी गई। पुलिस के मुताबिक राजधानी में 100 से ज्यादा ऐसे सेंटर सक्रिय हैं। ओमिक्स जैसे पौष अपार्टमेंट्स में भी अराजक गतिविधियां जारी हैं। बुरहानपुर जिले के गागरला गांव ने तंबाकू के खिलाफ अनोखी पहल पर पूरे प्रदेश की मिसाल कायम की। जंगलों के बीच बसे इस गांव ने लोगों से स्वच्छता से तंबाकू छोड़ने का संकल्प लिया और अब ये गांव पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री आवास पर कानून व्यवस्था की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुहर्रम के त्योहार में जुलूस के दौरान हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा, न ही कोई भड़काऊ नारेबाजी होगी। कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर दुकानदारों का अपना नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ मार्ग स्थित रेतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से बीज नहीं मिलने पर किसानों ने नारेबाजी की। उन्होंने तहसील कार्यालय तक रैली निकाली। आधे घंटे तक प्रदर्शन के बाद तहसीलदार ब्रजेश मालवीय बाहर आए और उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर बीज वितरण का भरोसा दिया। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नारायणगढ़ मार्ग स्थित रेतम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से बीज नहीं मिलने पर किसानों ने नारेबाजी की। उन्होंने तहसील कार्यालय तक रैली निकाली। आधे घंटे तक प्रदर्शन के बाद भी तहसीलदार ब्रजेश मालवीय बाहर नहीं आए। कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर बीज वितरण का भरोसा दिया। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ रिश्ते को लेकर बात की। दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये रिश्ता कभी डेटिंग तक नहीं पहुंचा। हम उस स्टेज पर थे तो लगता था शायद कुछ हो जाए, लेकिन नहीं। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपनी आगामी फिल्म कालिधीर लापता के प्रमोशन के सिलसिले में भोपाल पहुंचे। उनके साथ फिल्म के निर्देशक मधुमिता और बाल कलाकार दैविक बाघेल भी मौजूद रहे। फिल्म 4 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज होगी। उन्होंने भोपाल के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों को लेकर भी बातचीत की और कहा कि भोपाल मेरा दूसरा घर है। फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सानिया आमिर के होने के चलते एक्ट्रेस दिलजीत दोसांझ विवादों से घिरे हैं। इस मामले और दिलजीत के साथ काम न करने को लेकर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने अब सनी देओल, भूषण कुमार और इम्तियाज अली को अलग अलग पत्र लिखे हैं, जो उन्होंने पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ काम करने को राष्ट्रीय भावना के खिलाफ बताया। साउथ एक्टर तरावत विजय की आखिरी फिल्म जननायकन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विजय ने जननायकन के लिए 275 करोड़ रुपए की फीस ली। हालांकि उनके फिल्म के प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। विजय के साथ फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज यानी गुरुवार 26 जून को सेंसेक्स करीब 400 अंक चढ़कर 83,120 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 120 अंक की तेजी है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयरों में तेजी है। बीएल और एयरटेल में 1% की तेजी है। कोटक और टेक महिंद्रा में 0.5% तक की गिरावट है। सोने चांदी के दाम में आज 26 जून को गिरावट है। जानकारी के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 106 से गिरकर 97,157 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की केवल 767 कम होकर 1,05,200 प्रति किलोग्राम हो गई। 18 जून को चांदी ने ऑल टाइम हाई बनाया था।
अब रिलायंस के फ्यूल स्टेशनों पर अडानी की कंपनी के सीएनजी बिकेंगे। इसके लिए रिलायंस बीपी मोबिलिटी और अडानी टोटल गैस ने पार्टनरशिप की है। फिलहाल जियो के कुछ पेट्रोल पंप पर अडानी का सीएनजी मिलेगा। इस साझेदारी के तहत कुछ चुनिंदा एटीजीएल फ्यूल आउटलेट जियो बीपीएल के पेट्रोल डीजल बेचेंगे। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो को लॉन्च करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था। अंबानी ने कहा कि हम मानते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली आ जाता है, पीछे सिर्फ एक संस्था छोड़ता है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि रिलायंस एक प्रक्रिया है, ये एक ऐसी संस्था जो बनी रहनी चाहिए। भारत के तेज गेंदबाज हरदिश राणा को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के सीरीज के दूसरे टेस्ट से पहले टीम ने रिलीज कर दिया है। युवा गेंदबाज को पहले टेस्ट में हार के बाद एहतियात के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें बर्मिंघम के लिए टीम के साथ बस में जाते नहीं देखा गया। इंडियन टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह जल्द यूपी में शिक्षा विभाग के अधिकारी बनेंगे। उन्हें स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिलेगी। खेल विभाग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। सीएम योगी की तरफ से प्रस्ताव को जल्द मंजूर किए जाने की उम्मीद है। वित्त विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रस्ताव की पुष्टि की। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत पहली ऐसी टीम बनी जिसके प्लेयर्स ने 5 शतक लगाए। इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। लीड्स के एडिंगले क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड ने 371 रन का टारगेट 5 विकेट खोकर हासिल किया। भारत के 19 साल के गुकेश के बाद अब 9 साल के आरत कपिल ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन के साथ ड्रॉ खेला है। दिल्ली के आरत ने कार्लसन को ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आली टाइटल ट्यूसडे में ड्रॉ पर रोक दिया। आरत ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन को हर मूव का शानदार जवाब दिया। मध्य प्रदेश में आज गुरुवार को हैवी रेन का अलर्ट है। बालाघाट अलीराजपुर में 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। मौसम विभाग ने कुल 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। इससे पहले बुधवार को प्रदेश में 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, उनमें नीमच, मंदसौर, झाबुआ, इटारसी और विदिशा शामिल है। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया। रायपुर, दुर्ग में देर रात सुबह तक तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों के 7 जिलों और 26 अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट है। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। सहारनपुर में 9 से पहाड़ी सहरसा नदी में बाढ़ आ गई। पुल के ऊपर पानी तेजी से बह रहा है। एक ट्रैक्टर नदी पार करते समय फंस गया। लोगों ने रेस्क्यू कर ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों को बाहर निकाला। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान में मानसून जून का कोटा पूरा कर चुका है, लेकिन अब भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 30 जिलों में अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भी अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। बांसवाड़ा में भारी बारिश हुई। अब बीते 24 घंटों में करीब 8 इंच पानी गिरा।